औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा जो ये LHV पार्ट फर्स्ट की बुक हमारी ऑब्स्टेटिक्स के नाम से है वो पढ़नी है। आज हमने पेज नंबर हमारा 58 है। आज हमने पढ़ना है डिले इन ब्रीच डिलीवरी में अक्कर ड्यू टू, यानी कि ब्रीच डिलीवरी में देरी के असबाब किस वजह से होते हैं, क्यों देर होती है बच्चे के पैदाइश में। ब्रीच डिलीवरी, इससे पिछले 2 से 3 लेक्चर ब्रीच डिलीवरी पे ही चल रहे हैं बेटा। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकता है। ब्रीच डिलीवरी मैं दिखा देता हूँ फिर आपको। ब्रीच डिलीवरी कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में टेढ़ा हो और वो फंस जाए पैदाइश के रास्ते में, तो उससे बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं वो हो सकती हैं। बच्चे की डेथ भी हो सकती है, इवन के माँ की डेथ भी हो सकती है, और बच्चा जो है उसको कोई ना कोई चोट भी लग सकती है, बड़े बच्चे की हड्डियाँ भी टूट सकती हैं और ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ब्रीच डिलीवरी होती क्या है। ये देखिए बेटा, ये ब्रीच डिलीवरी है। ये समझ लें कूल्हे की हड्डियां हैं, ये पैदाइश का रास्ता है, ये नॉर्मल। और ये बच्चा जो है वो नॉर्मल पोजीशन में ना सर नीचे होना चाहिए। तो ये देखें उसके हिप्स नीचे हैं, ये मुकम्मल ब्रीच इसको कहेंगे। ये फ्रैंक ब्रीच, इसके ये देखें टांगें ऊपर की तरफ और हिप्स बच्चे के नीचे की तरफ हैं। और ये एक टांग नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, इसको कहेंगे फ्लोटिंग ब्रीच। और इसमें ये घुटने हैं पैदाइश के रास्ते में, इसको नीलिंग ब्रीच कहेंगे। तो ये 4 रास्ते हैं, 4 तरीके हैं ब्रीच के। ये सारे चारों के चारों कंडीशनें उल्टी हैं। ये देखें बेटा, फिर ये भी सारी ब्रीच की पोजीशंस हैं। बच्चा माँ के पेट में टेढ़ा है, यहाँ से ये रास्ता है पैदाइश का, इसकी तरफ नहीं है। ये देखें ये भी टेढ़ा है और ये भी टेढ़ा है। ये देखें इसमें मज़ीद वाज़े कर दिया गया बेटा, ये कंप्लीट ब्रीच है, ये इनकम्प्लीट ब्रीच है और ये फ्रैंक ब्रीच है। तो ये इसकी सूरत हाल हो सकती हैं। अब देखते हैं, मज़ीद पढ़ते हैं इसको कि देरी क्यों होती है, डिले क्यों होता है बच्चे की पैदाइश में। तो देखते हैं बेटा, ब्रीच नॉट डिसेंडिंग इनटू पेल्विस, यानी ब्रीच बच्चा जो टेढ़ा है वो डिसेंडिंग कहते हैं नीचे आना, पेल्विस कूल्हे की हड्डियाँ। तो यानी कि ब्रीच कूल्हे की हड्डियों में जहाँ से उसने पैदा होना ना नीचे आए तो भी देरी हो सकती, डिले हो सकता है। डिले ऑफ ब्रीच एट द इंट्रोइटस, इंट्रोइटस के अंदर बच्चे की डिले हो सकता है। इंट्रोइटस कहते हैं पैदाइश के रास्ते का जो गोश्त और झिल्लियाँ हैं जहाँ से बच्चा पैदा हो रहा होता है माँ का, तो उन झिल्लियों को इंट्रोइटस कहते हैं, उनमें बच्चा फंस गया है, वहाँ पे इसलिए देरी हो सकती है। डिले इन द बर्थ ऑफ शोल्डर्स एंड आर्म्स, बच्चे के जो शोल्डर्स थे, कंधे थे या उसके बाजू थे, वो पैदाइश के रास्ते में फंस गए हैं, बाहर नहीं आ रहे, तो भी देरी हो सकती है। एक्सटेंडेड आर्म्स, बच्चे के बाजू फैले हुए थे, फैला रखे थे उसने अंदर, तो देरी हो गई है, वो फंस गए अंदर। डिले इन द डिसेंट ऑफ द हेड, बच्चे का जो सर है वो नीचे नहीं आ रहा इनटू पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में, यानी कि जो पैदाइश का रास्ता है कूल्हे की हड्डियों के दरमियान में, जहाँ मैंने अभी दिखाया आपको, तो उसमें बच्चे का जो हेड है वो नीचे नहीं आ रहा, सर नहीं नीचे आ रहा। तो ये सारी 5 वजूहात हैं। इट इज़ इन कंसिड्रेशन ऑफ द अबव फैक्टर्स, ये तमाम जो ऊपर 5 फैक्टर्स बताए हैं ऊपर वाले, इनको मद्देनज़र रखते हुए, कंसिड्रेशन में रखते हुए, दैट ब्रीच डिलीवरी नेसेसिटेट्स हॉस्पिटल डिलीवरी, के ब्रीच डिलीवरी में ज़रूरी होता है कि इसको हॉस्पिटल डिलीवरी बना दिया जाए, एंड मेडिकल एड, और इसको मेडिकल एड यानी उसको मदद दी जानी चाहिए। तमाम ऊपर वाली तमाम पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि बताया जा रहा है मिडवाइफ या LHV बेटा बच्चों यानी कि उस ऐसी औरत को जिसकी ब्रीच डिलीवरी हो हॉस्पिटल में भेज दे ताकि उसको बेहतर तिब्बी इमदाद वहाँ पे मिल सके। The golden rule to be observed by midwives is to refer all breech position presentations for hospital delivery, कहता है गोल्डन रूल है जो कि ऑब्ज़र्व करना, मुशाहिदा करना मिडवाइफ ने, कि रेफ़र कर देना है ऑल ब्रीच प्रेजेंटेशंस को, तमाम ब्रीच डिलीवरी को जिसमें बच्चा ब्रीच हो, उल्टा हो, फॉर हॉस्पिटल डिलीवरी, हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, कि आप जाओ भाई, आपकी डिलीवरी यहाँ पे नहीं हो सकती, मसला बन जाएगा, हॉस्पिटल में आप बच्चा पैदा करवा लो। इफ़ कन्फ्रंटेड बाई एमरजेंसी ब्रीच लेबर, अगर आपको सामना हो गया, कन्फ्रंटेड का मतलब अचानक से सामना होना बेटा,
यानी कि अगर पहले से पता था तो आप उसको डॉक्टर के पास रेफ़र कर दोगे। लेकिन अगर सामना हो गया एन एमरजेंसी ब्रीच, एमरजेंसी में ब्रीच यानी कि बच्चा, औरत आपके पास आई है, अभी अभी आई है, आप पहले वो आपकी मरीज़ा थी भी नहीं और अचानक से आपको पता चल गया है, सामना हो गया कि ये एमरजेंसी ब्रीच है और ये लेबर है, उसको दर्दें भी हो रही हैं, द फॉलोइंग रूटीन इज़ अडॉप्टेड। फिर मंदरजा झेल चीज़ें आपने करनी है। अब एमरजेंसी है, डॉक्टर भी नहीं है, तो आपने फिर क्या करना है, एपिस्टोमी करनी है। व्हेन द ब्रीच डिस्टेंडेड टू प्रीनियम, प्रीनियम के ऊपर अगर ये ब्रीच जोर डाल रहा है तो आपने एपिस्टोमी कर देनी है। एपिस्टोमी क्या है, कट लगा देना है बेटा। एपिस्टोमी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बेटा, ये एपिस्टोमी है, ये देखें काट रही है, ये बच्चे की पैदाइश हो रही है यहाँ से और इसको इस तरफ से थोड़ा सा आपने सीज़र के साथ कट दे देना है। ये नीचे की तरफ अगर ये पखाने के सुराख की तरफ करेंगे तो ये मिडलाइन एपिस्टोमी कहलाएगी और ये इस तरफ से करेंगे तो ये मीडियो लैटरल एपिस्टोमी कहलाएगी। ये किसी भी तरफ से एपिस्टोमी कर सकते हैं, इधर से भी, जहाँ से आसानी हो एपिस्टोमी की जा सकती है एहतियात के साथ। और ये वाली जगह प्रीनियम है बेटा, यहाँ पे ये बच्चा ज़ोर डाल रहा होगा तो आपने इस तरीके से इस साइड से इसको बच्चे के हेड को रास्ता बना देना है, एपिस्टोमी कर देनी है। ये देखें एपिस्टोमी करके इस तरीके से फिर इसको स्टिच कर देते हैं, टाँके लगा देते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को बचाया जा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर इमरजेंसी में आपको सामना हो गया ब्रीच का तो आपने एपिस्टोमी कर देनी है, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद आ जाएगा बेटा द अटैचमेंट, अटेंडेंट वेट्स पेशेंटली। अटेंडेंट कहते हैं बेटा इसको, जो आप LHV है इसको अटेंडेंट कहेंगे। जो अटेंड कर रही है पेशेंट को, उसको बड़ी बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ, पेशेंटली कहते हैं बुर्दबारी के साथ वेट करना है। ये नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। फॉर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ऑफ द ब्रीच की, बच्चा टेढ़ा है जो, उसकी डिलीवरी के लिए तहम्मुल से वेट करना है। ट्रंक, बच्चे का धड़, एंड आर्म्स, और उसके जो बाजू हैं, ऑफ द बॉडी से, जो उसके आहिस्ता आहिस्ता ये डिलीवर होंगे क्योंकि बच्चा टेढ़ा है। जल्दबाजी नहीं करनी, वेट करना है। जल्दबाजी में बेटा बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है और बच्चे की हड्डियां भी टूट सकती हैं, बाजू वगैरह भी टूट सकते हैं, बच्चा फंस भी सकता है। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अल्लाह पाक का हुक्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सहारा देते रहें, हल्का फुल्का खिंचाव दें और आहिस्ता आहिस्ता आने दें। अलाउ द हेड टू डिसेंड, सर को नीचे आने दें। इनटू द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में बार बार पेल्विक कैविटी का जिक्र आता है बेटा। कूल्हे की वो हड्डियाँ जहाँ से बच्चे ने जन्म लेना है उसको पेल्विक कैविटी कहते हैं, वहाँ नीचे आने दें सर को। बाय द वेट ऑफ द बेबीज़ बॉडी, जो बच्चे का जिस्म है उसके वज़न के हिसाब से उसको नीचे की तरफ आपने ना झुकाव कर रखा होता माँ का, तो बच्चे का भी कुछ वज़न है, अल्लाह पाक ने वज़न डाला है, तो अपने वज़न से भी चिकनाहट भी अच्छी खासी होती है, तो बच्चे को अपने वज़न से ही नीचे आने दें, ठीक है। एड डिलीवरी, और डिलीवरी में मदद करें, ऑफ द हेड की, बाय द बर्न्स मार्शल टेक्निक, बर्न्स मार्शल टेक्निक में, ताकि बच्चे का सर डिलीवर हो जाए। बर्न्स मार्शल टेक्निक हम पिछले लेक्चर में मुकम्मल तफसील से पढ़ाए हैं, अगर किसी ने नहीं देखा पिछला लेक्चर तो वो बर्न्स मार्शल टेक्निक उसमें देख सकता है। तो उल्टा जो बच्चा होता है, ब्रीच डिलीवरी होती है, उसमें हेड निकालने के ये तरीके थे, बर्न्स मार्शल का तरीका। इट इज़ एन एम्फसाइज दैट, ये जोर दिया जाता है, इफ़ द अटेंडेंट रेफर्स विद ब्रीच डिलीवरी बाय एडिंग द डिलीवरी ऑफ द बटक्स, अगर अटेंडेंट जो है वो रेफ़र करता है ब्रीच डिलीवरी को उल्टे बच्चे को, यानी अटेंडेंट क्या हो गया, LHV, और ये मदद भी करता है उसकी डिलीवरी के अंदर के जो बच्चे हैं, बच्चे के जो कूल्हे हिप्स, उनको बटक्स कहते हैं, उनको डिलीवर करने में। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडेड आर्म्स, इसमें यह मुमकिन हो सकता है कि बच्चे के जो आर्म्स हैं, बाजू, वो अंदर फैला रखे हों बच्चे ने। एंड डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी ऑफ द हेड जनरली फॉलो, और इसके साथ साथ जो बच्चे का सर है उसके डिलीवर होने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये बताया जा रहा है उसको, अटेंडेंट को, LHV को, कि उसके पास अगर मरीज़ रेफ़र होके आया है जिसकी डिलीवरी ब्रीच है, यानी बच्चा उल्टा है, तो उसके बाजू को डिलीवर करवाने में और उसके सर को डिलीवर करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़
सकता है, तो पेशेंट रहना है और जल्दबाजी नहीं करनी। इंटरवेंशन इन द ब्रीच डिलीवरी, अगर जब आपने ब्रीच डिलीवरी करने का ठान ही ली है, उसमें दखल अंदाजी दे ही दी है, ब्रीच डिलीवरी में रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, इसमें आपका तजर्बा होना चाहिए। एंड ब्रीच डिलीवरी बाय अ मिडवाइफ, और जो डिलीवरी कर रही है मिडवाइफ, उसकी ब्रीच डिलीवरी शुड बी मैनेज ओनली, तब ही वो मैनेज करेगी एज स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी विद एड, जब एक नॉर्मल डिलीवरी हो और उसमें थोड़ी बहुत मदद की जाए टू द आफ्टर कमिंग हेड, जो उसके बाद में सर आ रहा है, तो तब ही वो इस काबिल हो जाएगी कि बच्चा डिलीवर करवा ले, वरना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर मुमकिन हो और हॉस्पिटल नज़दीक हो और हॉस्पिटल पहुंचने का थोड़ा टाइम भी हो, तो फिर ये रिस्क ना लें, तो इसके लिए जो है इसको हॉस्पिटल में ही रेफ़र कर दें। इसके लिए बहुत ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत होती है। तो तजर्बा है आपका, आप देखते हो पहले बहुत सारी डिलीवरियां करवा ली हैं, तो कोई नहीं, डिलीवर करवा लूँगी, ये भी तो करवा लें, नहीं तो उसको हॉस्पिटल भेज दें। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे बेटा। रिससिटेशन ऑफ द बेबी, जो बच्चा है उसको रिससिटेट करवाना, ठीक है। रेफ़र एसिफिक्सिया, और इसको रेफ़र करना है एसिफिक्सिया के लिए। एसिफिक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि बच्चा पैदा तो हो गया है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको बेटा रिससिटेट करना है, यानी इसको बहाल करना है, क्योंकि बच्चा बड़ी जान जोखम में डाल के पैदा हुआ है। कभी पहले उसके कूल्हे बाहर आए, फिर उसके बाजू फंस गए, फिर उसके बाद उसका हेड जो है वो अंदर फंसा रहा, तो उसके सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, उसको पैदाइशी जो है वो सांस का मसला हो सकता है ऑक्सीजन का। ऐसी कंडीशन को कहते हैं एसिफिक्सिया, और इसको रेफ़र करना है एसिफिक्सिया के लिए। तो प्रोग्नोसिस क्या है, पेशेंट गोई क्या हो सकती है, पेरिनेटल लॉस, इसमें बच्चे की मौत वाक़ई हो सकती है। पेरिनेटल लॉस कहते हैं बच्चे का मर जाना। इज़ हाई है इन ब्रीच डिलीवरी, जब बच्चा उल्टा पैदा होता है इसमें। बोथ इन प्राइमी पैरा में भी। प्राइमी पैरा कहते हैं वो औरतें जो पहली मरतबा बच्चे को जन्म दे रही हों, जिनका पहला बच्चा, उसको प्राइमी पैरा कहते हैं। एंड इन मल्टी पैरा, और मल्टी पैरा कहते हैं उन औरतों को जो दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें बच्चे को जन्म दे रही हों, तो वो मल्टी पैरा। तो वो कहता है दोनों सूरतों में, चाहे औरत पहली मरतबा बच्चे को जन्म दे रही है या तीसरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही है, दोनों में बच्चे की मौत वाक़ई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। द लॉस वेरीज फ्राम 15 to 20%। ब्रीच डिलीवरी में जो बच्चे की मौत हैं मुख्तलिफ होती हैं, 12 से 20% तक बच्चे मर जाते हैं ब्रीच डिलीवरी में। द ग्रेटर द स्किल, जितनी आपकी महारतें ज़्यादा होंगी, ऑफ द अटेंडेंट की, अटेंडेंट बार बार लफ्ज़ यूज़ हो रहा है LHV और मिडवाइफ के लिए, डॉक्टर के लिए जो डिलीवरी करवा रहा है साथ में उसको अटेंडेंट कहेंगे। दैट लेस द पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, उतना ही बच्चे की मौत का जो रेट है वो कम होगा, लेस होगा। तो बताना चाह रहा माहिर बने ताकि बच्चों की ज़िंदगियां बचाई जा सकें। काजेज़ ऑफ द डेथ आर, वजूहात क्या हैं बच्चे की मौत की। सेरिब्रल ट्रॉमा, सर में चोट लग जाना, सेरिब्रल ट्रॉमा कहते हैं दिमागी चोट। बच्चे के पैदाइश के दौरान आपने कुछ औजारों से काम लिया, कुछ आपने जो है वो ज़ोर लगवाया, तो बच्चे के सर में चोट लग गई, बच्चा मर जाएगा। रप्चर ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, बच्चे के जो पेट के ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, वो फट गए हैं, आंतें वगैरह बाहर आ गई हैं बच्चे की, तो भी बच्चे की मौत हो जाएगी। एसिफिक्सिया नियोनेट्रम, और बच्चा पैदा होते वक्त उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको मसाइल का सामना करके पैदा हुआ है, तब भी बच्चे की डेथ हो जाएगी। ऑफन फैक्टर्स, अक्सर कात ऐसे अवामिल रोनुमा होते हैं ऑफ द लिम्स। लिम्स कहते हैं बेटा ऊपर वाले बाजुओं को अपर लिम, टांगों को लोअर लिम कहते हैं। तो लिम्स के एंड क्लेविकल, और क्लेविकल के, क्लेविकल कहते हैं ये जो हंसली की हड्डी होती है कंधे के पास, इसको विच रिक्वायर ट्रीटमेंट, तो जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अक्सर कात लिम की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाएंगी, यानी हड्डियाँ टूट सकती हैं, क्लेविकल भी टूट सकती है। यहाँ फ्रैक्चर था ये लफ्ज़ बेटा, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। अगर हड्डी छूट भी गई बच्चे की तो जुड़ती भी जल्दी है, उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देगा, कोई स्पाइका वगैरह लगा देगा, मतलब प्लस्तर वगैरह, तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। फेस प्रेजेंटेशन, बच्चे का जो चेहरा है वो उसकी जो मौजूदगी कैसी है पैदाइश के दौरान, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।